हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर से हम अबाउट अस सेक्शंस के ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए, तो सारे पॉइंट जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्रिएट अ फील्ड इन द बैक एंड थीम ऑप्शंस, एंड सेकंड पॉइंट है इंटीग्रेशंस अबाउट अस सेक्शंस, एंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पे टास्क। राइट। तो यहाँ पे जो हमें क्या करना है, अबाउट अस वाला जो सेक्शन है होम पेज के लिए, सो उसको मेरे को डायनामिकली सेट करना है, बट हमें फील्ड कहाँ क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, उसके रिलेटेड से ये वीडियोस है। और ये जो आप देख रहे हो अबाउट अस वाला पेज सेक्शंस, यानी कि हमारे पास अभी ये जो पेज है वो एक्चुअल में HTML सेक्शंस है। राइट, आप इसको पेज भी बोल सकते हो, HTML सेक्शंस भी बोल सकते हो, बट अभी के लिए ये डायनामिक नहीं है। तो मेरे को अभी क्या करना है, अबाउट अस वाला जो सेक्शंस है यहाँ पे मेरे को पूरा डायनामिक करना है, बट उसका जो फील्ड्स मेरे को कहाँ पे क्रिएट करना है, थीम ऑप्शंस के अंदर क्रिएट करना है। क्योंकि हम इसका पोस्ट टाइप्स नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कोई मल्टीपल फील्ड नहीं आ सकता है। सो इसकी वजह से इसका जो ऑप्शंस रहेगा वो हमारा थीम ऑप्शन बेस्ड रहेगा। तो थीम ऑप्शंस के अंदर हम इस टाइप्स के सेक्शंस आप बना सकते हो, जैसे कि हीरो सेक्शंस हो गया, अबाउट अस वाला सेक्शंस हो गया। राइट। तो ये जो सेक्शंस होते हैं, यानी कि ये कॉलम्स रो के मतलब फिक्स रहते हैं ये सारे कॉलम सेक्शंस, सो आप इसका यूज थीम ऑप्शंस के लिए यूज कर सकते हो, इसके अंदर फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें, अभी मान लो इस टाइप का सेक्शंस आता है, राइट, तो आप उसको कैसे उसके फील्ड क्रिएट कर सकोगे, राइट, बैकएंड में। तो वही चीज़ मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्क्रैच में अगर डेवलपमेंट करते हो कोई भी प्रोजेक्ट, तो आपका फील्ड आपको कैसे क्रिएट करना है और आपको कॉलम वाइज कैसे सेट करना है फील्ड को। राइट, सारा डिटेल्स मैं आपको यहाँ इसके वीडियो के अंदर से यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे तो हम एक न्यू टैब्स क्रिएट करेंगे अबाउट अस करके। ठीक है, उसके अंदर हमें एक इमेज ऐड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे टाइटल्स आएगा, सब टाइटल्स आएगा, देन आफ्टर डिस्क्रिप्शंस आएगा, और यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2। राइट, इस टाइप्स का हमें कंटेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्रिएट करना होगा। राइट। तो यहाँ पे मैं अभी ओपन कर ले रहा हूँ मेरा विजुअल एडिटर्स, और विजुअल एडिटर्स के अंदर यहाँ पे मेरे को जाना है आपको थीम ऑप्शंस के अंदर। तो लास्ट टाइम हमने थीम ऑप्शन डॉट php फाइल्स मैंने क्रिएट किया था, उसी के अंदर आपको सारा कोड्स करना है। जितने भी आप नए थीम ऑप्शंस के अंदर जो भी आप फील्ड्स क्रिएट करोगे, तो आपको यही फाइल्स को यूज करना है, यानी कि थीम ऑप्शन डॉट php फाइल्स। राइट। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे टैब्स क्रिएट किए हुए सारे जो जो भी है यहाँ पे डेटा है, फील्ड है, सारा डेटा हमारा थीम ऑप्शंस में से आ रहा है, और WP ऑप्शन डेटाबेस में हमारा सेव हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला हमें मेरे को फील्ड डायनामिक करना है, राइट, अबाउट अ सेक्शन। इसके बाद मैं आपको टास्क भी प्रोवाइड करूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि मैं आपको टास्क भी प्रोवाइड करूंगा, इंटीग्रेशंस अबाउट अस सेक्शंस करेंगे, और साथ में क्रिएट अ न्यू फील्ड्स करेंगे। स्टेप बाय स्टेप्स हम सारे सेक्शंस के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, टास्क में आपको रहेगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम इंटीग्रेटर पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक टैब्स क्रिएट करना है, राइट। तो आपको क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे न्यू टैब बार, यहाँ से आपको एक न्यू एंकर टैग को कॉपी करना है, और आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, नीचे कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो होम पेज हीरो है, तो उसके नीचे आपका चेंज हो जाएगा अबाउट अस पेज। राइट, अबाउट अस सेक्शंस आप लिख सकते हो यहाँ पे। अबाउट अस पेज तो नहीं, पेज अलग हो जाएगा, बट यहाँ पे आप लिख सकते हो अबाउट अस सेक्शंस। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिव टैब में यहाँ पे लिख देना है वापस, उसकी वैल्यू रहेगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू में उसका आ जाएगा अबाउट अस सेक्शंस और यूआरएल्स। ओके, ये पेज का यूआरएल्स आएगा, पेज थीम सेटिंग्स, यहाँ पे आप एंड जो क्वेश्चंस मार्क लिखा है इन्होंने, और टैब, टैब के अंदर से आएगा आपका अबाउट अस सेक्शंस। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आप पेज के ऊपर अगर क्लिक करते हो एक्टिव टैब्स, राइट, यहाँ पे कंडीशन है इज एक्टिव द अबाउट अस सेक्शंस, तो यहाँ पे जो भी पेज के अंदर यानी कि जो थीम ऑप्शन पेज के अंदर अगर आपको अबाउट अस सेक्शंस मैच होता है, राइट, तो आपका अबाउट अस वाले के अंदर जितने भी आपके पेजेस हो गए, सेक्शंस हो गए, जो भी आप ऐड करोगे चाहे वो, ठीक है, वो वाला सेक्शंस आपका एक्टिव होगा। सेम चीज इसी तरह से मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हेडर्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हेडर चेंज हो रहा है। जैसे फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अबाउट अस के ऊपर करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अबाउट अस करके आ गया।
तो ये जो अबाउट अस करके आ रहा है, इसके अंदर से मेरी एक फील्ड्स क्रिएट होगी। कैसे फील्ड क्रिएट होगी? जैसे कि इफ एक्टिव टैब हेडर्स, देन इफ एक्टिव टैब फुटर्स, एक्टिव टैब यहाँ पे फॉर्म्स, देन आफ्टर यहाँ पे इफ एक्टिव द फॉर्म्स होम पेज, जो भी हो वॉट एवर्स, आपको जो आप क्रिएट करना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पे क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पहले क्रिएट करना है अबाउट अस सेक्शंस के लिए। तो पहले तो मैं फाइंड्स करूँगा कहाँ पे मेरे को फील्ड ऐड करनी है। ये फॉर्म फील्ड है, ये होम पेज है, और ये होम पेज खत्म हो जाएगा लास्ट में इमेज। यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड इफ यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड करूँगा। सेम कंडीशंस यहाँ से कॉपी करना है, इफ एल्स से आएगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आ जाएगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है, जो होम पेज है, होम पेज से आपको मतलब रिप्लेस कर देना है अबाउट सेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसको पहले रिप्लेस करूँगा। एक्टिव टैब जो हमारी अबाउट सेक्शंस होगा, तो अबाउट का सारा डेटा मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा। फिर वापस यहाँ पे मैं PHP टैग स्टार्ट एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड देन आफ्टर मेरे को क्या करना है, ये वाला जो डेटा है इसको हम पहले एक बार है ना प्रॉपरली मेरे ख्याल से फॉर्मेटिंग कर देते। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा चैट जीपीटी में, आप नॉर्मल चैट जीपीटी के अंदर जा सकते हो, और ये जो पूरा कोड आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, पूरा कोड्स मैंने क्या किया, ये फाइल्स का कॉपी कर रहा हूँ, और इसको प्रॉपरली मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो आप लिख सकते हो ये हियर इज माय कोड, तो एवरीथिंग फाइन वर्किंग, तो आई वांट टू formatting and remove the extra spacing। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा स्पेसिंग रिमूव करना है। ये मेरा कोड से फाइनिंग वर्किंग कर रहा है, राइट। चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं कि मेरे को प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करके चाहिए। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, मेरे को यहाँ पे प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करके देगा, देख सकते हो आप यहाँ पे। देन आफ्टर जो वाइट स्पेस है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और मतलब जो फॉर्म्स डिजाइन से फॉर्म पार्ट है, राइट, मतलब प्रॉपरली यहाँ पे सेट करके देगा। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस था, राइट, आप देख सकते हो ये फाइल्स और ये फाइल्स में काफी सारा डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पे स्पेसिंग है, वो सब स्पेसिंग पहले आपको हटा देना है, क्लियर कर देना है। ये सारी चीज आपको कोडिंग करते समय आपको ये सारी चीज करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया, सेम कोड्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ से टॉप से लेके अभी जो बॉटम तक काफी सारी चीज मतलब इम्प्रूव हो गई है, ये सारी चीजें। देन आफ्टर फॉर्म्स वाली चीजें, राइट, टैबिंग भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लुक्स आप देख सकते हो यहाँ पे होम पेज, राइट। तो इसी तरह से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो और फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं पहले तो चेक करूंगा कि बैकएंड्स में सारी चीजें चल रही है कि नहीं, क्योंकि हमने कोड्स तो चेंज कर दिया था। क्योंकि क्या है कि हर बार क्या होता है कि चैट जीपीटी हमें अननेसेसरी फील्ड भी दे देता है, अननेसेसरी कोड भी दे देता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो ऐड करोगे वही चैट जीपीटी देगा, ऐसा आप डिपेंड मत रहना। चैट जीपीटी जीपीटी कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी कोड भी आपको प्रोवाइड्स कर देता है, तो उसकी वजह से आपको जो भी आप कोड करते हो, जो भी आप चैट जीपीटी से पूछते हो, राइट, तो आपको कोड को एक बार वेरिफिकेशंस कर लेना बहुत ही जरूरी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरिफिकेशंस कर लिया है अबाउट सेक्शंस के लिए, बट इसके अंदर मेरे को फील्ड क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये अबाउट अस वाला जो टैब्स है, सॉरी ये जो होम पेज वाला जो टैब्स है, इसको आपको कॉपी करना है। अभी हमारे क्या होगी कि हर एक बार मेरी कंडीशन यहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस में चेक करेगी, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल टैब्स है। तो इसके लिए मैं जैसे कोई भी टैब्स के ऊपर क्लिक करूँ जिसके अंदर से हमारा एक्टिव रहेगा, वही कॉलम्स वही डेटा हमारे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर से आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ठीक है, जितना टॉपिक्स हो जाएगा उतना टॉपिक अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। ठीक है, यहाँ से मैं सारी फील्ड्स पहले तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेरे को क्रिएट करना है
टाइटल्स और सब टाइटल्स, इसको आप टाइटल, सब टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस, तीन चीज़ें मेरे को यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे मैं तो पहले करूँगा मेन टाइटल्स, यानी कि सॉरी, यहाँ पे मैं कर दूंगा टाइटल्स। HR टैग अभी के लिए मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। और या यहाँ पे हीरो मेन टाइटल्स है ना, तो यहाँ पे टाइटल्स आ जाएगा, अबाउट टाइटल्स। नेम भी आपको प्रॉपर देना है, हीरो टाइटल्स की जगह पे आ गया अबाउट टाइटल्स। देन आफ्टर यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा अबाउट कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे टैक्स एरिया है, सो इसकी वजह से यहाँ पे मैं कंटेंट्स ले लेता हूँ। अदरवाइज मेरे को यहाँ पे सब टाइटल्स लेना था, तो यहाँ पे मैंने ले लिया। ओके, यहाँ पे मैंने उसको रख दिया है टाइटल्स। ठीक है, कॉलम्स ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आने वाली है, तो इसको लेबल्स को ही मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेबल्स निकल जाएगा और यहाँ पे कंटेंट्स आ जाएगा। ठीक है, अबाउट कंटेंट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अबाउट कंटेंट। देन आफ्टर मेरे को वापस एक फील्ड चाहिए, तो मैं सेम जो मेन टाइटल्स है उसकी फील्ड्स में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं उसको वापस चेंज करूँगा, जैसे कि अबाउट टाइटल से, तो अबाउट टाइटल्स देखो यहाँ पे भी थोड़ा मिस है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल्स भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। देन आफ्टर यहाँ पे सब टाइटल्स आ जाएगा। ठीक है, ये सब टाइटल्स मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। देन आफ्टर यहाँ पे पेस्ट के बाद यहाँ पे भी वेरिएबल्स में ऊपर हम सेम वेरिएबल्स ऐड कर देंगे, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे सेम जो नेम्स है वही नेम्स में मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स का नेम भी चेंज कर दिया है। ठीक है, बट यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको चेंज कर देंगे। तो अभी के लिए मैंने कितनी चीज़ की, जैसे कि टाइटल्स हो गया, सब टाइटल्स हो गया, डिस्क्रिप्शंस हो गया, और यहाँ पे इमेज, इमेज के लिए भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हीरो इमेज है। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको चेंज कर दूंगा अबाउट इमेज। ठीक है, कॉलम 1 से, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका अबाउट इमेज। आप इसको चाहे वैसे आप डिजाइन कर सकते हो, यूआई कर सकते हो, बैकएंड्स को आप प्रॉपरली बनाना है वो आपका हो गया टास्क। आप कितना क्रिएटिविटी कर सकते हो, राइट, वो आपको इसी तरह से आपको डिजाइन करना है बैकएंड्स के लिए, मतलब थोड़ा बहुत यूआई आपके हिसाब से फिक्स करते रहना है। ठीक है ना, अबाउट इमेज, चलो ठीक है। देन आफ्टर ये तीनों तीन चीज़ें यहाँ पे हो गई है, जैसे यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे को शायद एरर आएगी, क्योंकि वेरिएबल्स हमने प्रॉपरली यहाँ पे नहीं क्रिएट किया है। सो अबाउट सेक्शंस, ओ यहाँ पे होम पेज दोनों सेम ही है, कॉपी कर रहा हूँ मैं अबाउट सेक्शन, सो इसकी वजह से यहाँ पे एरर्स आ जाएगी, बट एरर आएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे एरर्स आ गई है, क्योंकि अभी के लिए वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू है, सो इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रही है। सो एरर वैल्यू को ही मैं पहले हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, तो हमारी क्या है, जो एरर से वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो पहले तो मैं सारी जितने भी एरर्स है वो सारी यहाँ पे रिमूव कर दूंगा और पहले फील्ड्स क्रिएट कर लूंगा। देखो यहाँ पे अबाउट अ सेक्शन, इसके अंदर टाइटल्स, ये सब टाइटल्स, अबाउट कंटेंट, यहाँ पे सब टाइटल्स होना चाहिए। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब टाइटल्स। वापस एक बार ओपन कर रहा हूँ, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में जाना है, थीम सेटिंग्स, अबाउट सेक्शन, ओके, टाइटल, सब टाइटल, अबाउट कंटेंट, उसके बाद अबाउट इमेज। यहाँ पे कॉलम 1 आएगा, कॉलम 2 आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कॉलम 1। ठीक है, कॉलम 1 कंटेंट ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे।
ओके, कॉलम वन कंटेंट, इसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं आएगा, तो ये वाला डेटा जो है वो यहाँ से मैं उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और नीचे ओके, इसके अंदर क्या है, अभी तो एक इमेज है, जैसे कि यहाँ पे मैं उसको पहले इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट में मैं चेक करूँगा, इसको अंदर इमेज है और इमेज एक कंटेंट्स है और टाइटल्स है बेसिकली, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी कोई फील्ड्स आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि बेसिकली आप एक टैक्स एरिया भी यूज कर सकते हो, नो डाउट। सिंपल आप टैक्स एरिया भी यूज, बट आपको टैक्स एरिया नहीं यूज करना है। सिंपल आप अलग अलग फील्ड ले लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे ऐड कर देना है कॉलम वन कंटेंट, ठीक है। कॉलम वन कंटेंट, इसकी इमेज इसकी आएगी कॉलम वन की, यानी कि इसकी इमेज आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉलम वन इमेज। इसी तरह से आपका नेम देना है, कॉलम वन अंडरस्कोर इमेज, कॉलम नाम अंडरस्कोर इमेज। देन आफ्टर वापस कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट। सेकंड आ जाएगा आपका टाइटल्स, ओके। नेम तो प्रॉपरली सेम रहेगा, बस उसका जो की रहेगा, ओके, उसका की आईडी वाइज सब डिफरेंट रहेगा। कॉलम टू, यहाँ पे उसका टाइटल्स आ जाएगा। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो गाइस, तो आपको सबसे पहले बैकएंड्स क्रिएट कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बैकएंड जो है वो प्रॉपरली आपको क्रिएट करना है, चाहे उसमें टाइम लगे कोई इश्यूज नहीं, बट आपका जो बैकएंड है वो पहले आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। टाइटल से देन आफ्टर मैं कॉपी कर रहा हूँ और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट्स के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ टैक्स एरिया। तो टैक्स एरिया यहाँ से मैं ले लेता हूँ, फील्ड्स यहाँ पे है ऑलरेडी, कॉपी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टैक्स एरिया, ठीक है। इसका जो वैल्यूज है, वैल्यू में यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि एरर ना आए, ठीक है। और लास्ट वाली जो फील्ड्स है, सो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। अभी मैं वापस चेक करूँगा थीम ऑप्शंस में। थीम ऑप्शंस में यहाँ पे टाइटल, सब टाइटल, अबाउट कंटेंट, अबाउट इमेज, कॉलम कंटेंट वन, कॉलम वन कंटेंट, उसके अंदर इमेज आ जाएगी, टाइटल्स आ जाएगा। और यहाँ पे फाइल्स आ गई है, सॉरी। तो यहाँ पे फाइल्स की जगह पे यहाँ पे टैक्स आना चाहिए। तो इनपुट जो है टाइटल्स, वो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अबाउट टाइटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा आपका कॉलम वन टाइटल्स, ठीक है। और एक डिस्क्रिप्शंस ऐड करना है मेरे को, सो ये वाला डिस्क्रिप्शंस मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और बेसिकली यहाँ पे कंटेंट्स ही रखते हैं हम, बट इसका जो नेम्स है वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे अबाउट कंटेंट है तो इसकी जगह पे आ जाएगा कॉलम वन कंटेंट, ठीक है। कॉलम वन कंटेंट, इसी तरह से आपको नेम देना है प्रॉपरली। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे टाइटल, सब टाइटल्स, अबाउट कंटेंट, देन आफ्टर अबाउट इमेज, कॉलम वन कंटेंट, इमेज, टाइटल्स, कंटेंट, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, कॉलम टू के लिए करना है, यानी कि इसके लिए करना है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो ये वाला, मतलब यहाँ पे दो ही बॉक्स आएंगे, ठीक है, फिक्स। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉलम वन कंटेंट्स है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और नीचे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको नेम चेंज करना है, कॉलम टू कंटेंट्स, और फाइल्स के भी साथ यहाँ पे आपको टू करना है, हर एक जगह पे आपको टू करते जाना है।
जहाँ पे भी होगा वो, बट नेम जो है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, नेम में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, नेम्स आपका सेम रहेगा। ओनली आपको कीवर्ड्स चेंज करना है, जैसे कि कॉलम वन, मतलब यहाँ पे इसके अंदर डबल्स नहीं रहना चाहिए कोई भी नेम्स। ठीक है, सिंगल्स रहना चाहिए। हीरो वन, हीरो टू, ये हीरो सेक्शंस के लिए है। होम पेज या अबाउट अस वाले सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो अबाउट अस के अंदर कोई भी कंटेंट जो है कीवर्ड से वो हमें डबल्स नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टू के लिए भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम टू कंटेंट, कॉलम वन कंटेंट। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, इसको पहले सेव करना है। तो यहाँ पे आप डेटा कैसे ऐड करोगे, जैसे कि टाइटल्स को आप आपने मेरे को यहाँ से कॉपी किया आपने, तो आप यहाँ से पहले टाइटल ऐड करोगे, देन आफ्टर सब टाइटल्स, तो ये सब टाइटल्स यहाँ से कॉपी होगा, यहाँ से पूरा कॉपी होगा, सब टाइटल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस, तो डिस्क्रिप्शंस आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। देन ये टाइटल्स, देखो ये टाइटल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फील्ड, तो पहले आपको सोचना है कि एक्चुअल्स में फील्ड कैसे क्रिएट करना है, और उसका क्या फील्ड आएगा, क्या डिस्क्रिप्शंस आएगा, उसके हिसाब से आप HTML से फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से डेटा आएगा। तो अभी इमेज को हम डाउनलोड्स कर लेते हैं, ओपन न्यू लिंक। तो ये इमेज है, तो मैं पहले डाउनलोड्स कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्यूचर इमेज है, फ्यूचर इमेज वन। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर इमेज टू है। ठीक है, तो ये वाली जो इमेज है वो यहाँ से मैं उसको पहले डाउनलोड्स कर लिया। दोनों इमेज, मतलब यहाँ पे टोटल 3 इमेज है, तो तीनों इमेज को मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। मीडिया में जाऊँगा और मीडिया में अपलोड्स कर दूंगा। ठीक है, ये वाली इमेजेस, क्योंकि ये वाली इमेजेस हमारे जाने वाली है डेटा ऑप्शंस, यानी कि डेटाबेस के अंदर ही जाने वाले, गेट ऑप्शंस के अंदर, WP ऑप्शंस के अंदर से हमें फैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मीडिया के लिए अंदर ऐड कर दिया है। तो गाइज अभी क्या हुआ कि अभी तक जस्ट हमने बैकएंड्स के लिए फील्ड्स क्रिएट किए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा बैकएंड्स के अंदर, तो आपको सारी यहाँ पे फील्ड दिखाई देगी, जैसे कि हीरो पेज सेक्शंस के लिए ये सब, ये सारे अबाउट अस के लिए। ठीक है, तो इसको अभी मेरे को क्या करना है, डायनामिकली पहले बैकएंड में सेव करना है, तभी जाके हम फ्रंट एंड्स के ऊपर वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो डायनामिकली कैसे करना है, तो यहाँ पे बहुत सारी फील्ड है। तो मेरा एक सजेशन है कि यहाँ से मैं एक कॉपी कर रहा हूँ एक कमेंट, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, और यहाँ पे मैं उसका जो कमेंट्स नेम्स है, राइट, आपको क्या करना है, ये जितने भी मतलब पेज वाइज सेक्शंस वाइज आपको इस टाइप से कमेंट्स दे देना है, और कमेंट्स में आपको लिख देना है कि भाई ये अबाउट अस वाले के ऑप्शन है, ये हीरो सेक्शंस के लिए ऑप्शन है, राइट, वो लास्ट में हम फिक्स करने वाले, बट आपको इस टाइप्स के यहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर ही सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो यूज किया होगा। ओके फाइन, चलो यहाँ पे हम वेरिएबल्स पहले ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स की मेरे को ज़रूरत होगी। सारे वेरिएबल्स मैं पहले यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर दिया अबाउट सेक्शंस के लिए। ठीक है, इसमें से जो चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो यहाँ पे नहीं रखेंगे। देखो यहाँ पे हीरो जो सेक्शंस है, इसकी अभी ज़रूरत तो नहीं है, गेट तो नहीं करवा रहे हम बैकएंड में, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया। बट यहाँ पे अबाउट अस के लिए मैं पहले यहाँ पे क्रिएट करूंगा, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप से पहले अबाउट अस टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अबाउट अस टाइटल्स, देन आफ्टर नेक्स्ट डे अबाउट अस सब टाइटल्स। तो आपको यहाँ से ऐड करना है, गेट ऑप्शंस में से भी आप लेने ही वाले हो, तो आपको अबाउट अस सब टाइटल्स करना है। उसके बाद कंटेंट,
तो अबाउट कंटेंट्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अबाउट कंटेंट। देन आफ्टर अबाउट कंटेंट ये कॉलम 2 के लिए हो गया। इसके अंदर से कॉलम 2 के ये थोड़ा नेम जो है वो आप चेंज कर देना, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेम से, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने सेम रखा है। तो अभी के लिए मैं पहले तो गेट ऑप्शंस क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि अबाउट टाइटल्स हो गया, अबाउट सब टाइटल्स हो गया, अबाउट कंटेंट्स हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे और एक है अबाउट इमेज, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अबाउट इमेज, ठीक है, ये अबाउट इमेज हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे और भी हमारे कुछ फील्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो कॉलम 1 इमेज। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कॉलम 1 इमेज, कॉलम 2 इमेज, कॉलम 1 टाइटल्स, कॉलम 2 टाइटल्स, और यहाँ पे कंटेंट आएगा। इसी तरह से आएगा आई थिंक, चेक कर लेते हैं। कॉलम 1 टाइटल्स, कॉलम 1 कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइटल्स, कॉपी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कंटेंट, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कंटेंट, ठीक है। ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 1 टाइटल्स, कॉलम 1 इमेजेस। अभी सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, नीचे ऐड करता जाऊँगा, और नीचे में भी लास्ट में आ जाएगा आपका कॉलम 2 इमेज, ठीक है। कॉलम 2 इमेज, कॉलम 2 टाइटल्स, और कॉलम 3 कंटेंट, ठीक है। सेम चीज़ वेरिएबल्स में आ जाएगी आपकी यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे ना कॉलम 2, तो आपको यहाँ पे कॉलम 2 आ जाएगा। अभी जो इसका वेरिएबल्स है वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे इमेज की कोई वेरिएबल्स की कोई ज़रूर नहीं होती है। फ्रंट एंड के लिए मतलब बैक एंड में आपको इमेज शो करवाना है तो आप यहाँ से गेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, अन्यथा आपको कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट तो कर लिए गेट ऑप्शंस में से फैच करने के लिए, ठीक है। ये हो गया गेट ऑप्शंस किसके लिए होता है, जो डेटाबेस में आपकी जो वैल्यू सेव होती है ना उसको फैच करने के लिए गेट ऑप्शंस यूज होता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू को पहले ऐड करूँगा वैल्यू में, ठीक है, वेरिएबल्स को ऐड करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये वेरिएबल्स में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये वेरिएबल्स को मेरे को यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पे जैसे कि टैक्स एरिया है तो टैक्स एरिया में आ जाएगा, इनपुट होगा तो इनपुट में आ जाएगा। तो टैक्स एरिया में मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे अबाउट कंटेंट आ गया। देन सेम कॉपी किया इसको, यहाँ पे वैल्यू में ऐड करूँगा, उसके बाद यहाँ पे टाइटल्स में ऐड करूँगा, टाइटल्स में आ जाएगा यहाँ पे सब टाइटल्स, और अबाउट अस के अंदर अबाउट टाइटल आ जाएगा। देन आफ्टर कॉपी करूँगा वेरिएबल्स, और यहाँ पे ऐड करूँगा मैं टाइटल्स के लिए, उसके बाद यहाँ पे कंटेंट वैल्यू, ओके। टैक्स एरिया है, सो टैक्स एरिया के लिए अंदर जाएगा, टाइटल्स आ जाएगा, टाइटल्स कंटेंट, ठीक है। ये हो गया कॉलम 1 के लिए। सेम चीज मेरे को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी, और यहाँ पे टाइटल्स, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू के अंदर, और कॉलम 2 टाइटल्स। देन आफ्टर वापस मेरे को वैल्यू कॉपी करना है, और यहाँ पे टैक्स एरिया के अंदर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें वो करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे मैंने गेट ऑप्शंस के लिए तो ऐड कर दिया है, अभी मेरे को अपडेट के लिए करना है। अपडेट के लिए आप क्या करोगे, सेम चीज़ आपको यहाँ से एफ फिल्स कंडीशंस को कॉपी करना है, यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, और यहाँ पे और एक ब्रैकेट डाल के नीचे पेस्ट एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस वाला जो सेक्शंस है यहाँ पे कंडीशंस लगाना है कि इफ अबाउट अस सेक्शंस एक्टिव हो तो उसकी फील्ड्स यहाँ पे चले, ठीक है। यहाँ पे चलो गाइस, तो यहाँ से मैं यहाँ से फील्ड्स कॉपी कर रहा हूँ, फील्ड्स को
ओके फाइन। यहाँ पे एक ऑप्शन चैट जीपीटी ने क्रिएट करके दिया है, एक फंक्शन ही बाहर क्रिएट किया है, उसके अंदर अपलोड इमेज रखी है। मतलब ज़्यादा कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शंस क्या करता है, इसके अंदर आप मल्टीपल इमेज का नेम ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हीरो वर्जन 1, हीरो वर्जन 2, हीरो वर्जन 3, राइट। तो सेम चीज़ हम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ कि एक्चुअल में हमें कैसे यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट किया है, ठीक है। तो पहले तो हम ये जो फील्ड्स है वो फील्ड्स में यहाँ पे पहले सेट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था अबाउट टाइटल्स, यहाँ पे टाइटल्स आ जाएगा। के बाद टाइटल्स, अबाउट सब टाइटल्स, अबाउट कंटेंट, ओके। वापस इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे पेस्ट करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे उसके लिए कॉलम 1 टाइटल्स, कॉलम 1 टाइटल्स एंड कॉलम 1 कंटेंट, कॉलम 1 कंटेंट। इमेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इमेज के लिए यहाँ पे इन्होंने कोड किया है, ठीक है। तो ये कॉलम 2 के लिए भी सेम चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, जैसे कि कॉलम 2 यहाँ पे ओनली 2 ही करना है, कॉलम 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, ये जो इमेजेस वाला जो कोड से वो मेरे को यहाँ से अब पेस्ट करना है। इमेजेस वाला कोड कैसे है कि लास्ट टाइम ने हमने क्या किया था, हीरो वर्जन 1 उसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेशल्स कोड किया था, मतलब इस टाइप्स का, जैसे कि इसके अंदर कोई फाइल्स नेम हो या तो इसके अंदर कोई डायरेक्टरी फाइल्स हो तो यहाँ पे चेक करेगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर्स आ जाएगा, जो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी किया है। तो चैट जीपीटी में हमने क्या किया था, थीम ऑप्शंस के लिए फॉर्मेटिंग के लिए भेजा था। तो थीम ऑप्शंस में मतलब इसके अंदर चैट जीपीटी में हमें क्या कर दिया, यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट कर दिया हमने, मतलब कंप्रेस कर दिया कोड को। चलो अच्छी बात है। इसमें क्या हो रहा है कि एक फंक्शंस बाहर क्रिएट किया, हैंडल इमेज अपलोड्स, मतलब चाहे आप कितनी भी अपलोड जो इमेज है वो सेव कर सकते हो। तो एक फंक्शंस में आपका उसका ओनली नेम ही देना होगा, जैसे कि ये वाला नेम, हैंडल इमेज अपलोड। आप इसको सर्च करोगे तो ये वाला फंक्शन जो है वो हमारे जहाँ पे भी आप सेव करते हो उसके अंदर फंक्शंस आएगा और इसका नेम आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शंस के अंदर पहले चेक करेगा कि इसके अंदर हीरो इमेज है, तो ये वाला हीरो इमेज ये फंक्शंस में जाके प्रोसेस करके सेव कर देगा। सेकंड थिंग कि वापस यहाँ पे हीरो इमेज अगर उसको 2 मिलता है तो ये वापस ये फंक्शंस के मतलब फंक्शन चला ही देता है, जैसे प्रोसेस अपडेट होती है हमारी वैसे फंक्शन इनिशियलाइज होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब 3 इमेजेस है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी इमेज आएगी, जैसे कि फर्स्ट आ जाएगी आपकी अबाउट अस इमेज, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा अबाउट अस इमेज, देन उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट इमेज है यहाँ पे कॉलम 1 इमेज। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉलम 1 इमेज और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम 2 इमेज। इसी तरह से मैं अभी कंटेंट को पहले सेव कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई वैल्यू मेरी यहाँ पे सेव हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली गाइस मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया है पेज को, सारे टैब्स में पहले चेक करूँगा, हेडर्स, फुटर्स, फॉर्म्स, होम पेज हीरो सेक्शंस, अबाउट अस सेक्शंस, और इसके अंदर से मैं एक टाइटल्स का नेम दे रहा हूँ शैलेश गजरे, सब टाइटल बेसिकली सिंपल यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कंटेंट्स पेज डेवलपर्स। तो गाइज यहाँ पे सेव हो गया है, अबाउट अस कंटेंट डाल रहा हूँ, कंटेंट्स भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फाइल्स कंटेंट भी यहाँ पे सेव हो रहा है, और टाइटल्स कंटेंट वापस में इसके अंदर कुछ डाल रहा हूँ अलग अलग, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये चीज़ भी यहाँ पे सेव हो रही है। अभी मैं इसमें करंट जो कंटेंट्स है, राइट, वो करंट कंटेंट्स में यहाँ पे ऐड करूँगा, जैसे कि फर्स्ट तो है यहाँ पे सब टाइटल्स, मतलब ये टाइटल्स आप ले लो, ये मेन टाइटल्स लेना है आपको, कुकिंग्स, ठीक है। तो ये मेन टाइटल्स यहाँ पे आ जाएगा, देन आफ्टर सब टाइटल्स यानी कि अबाउट अस वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा,
और सेकंड वाला जो कंटेंट्स है, पूरा कंटेंट्स को आपको कॉपी करना है, उसका कंटेंट्स इधर आ जाएगा। देन आफ्टर मास्टर ऑफ चीफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला कंटेंट्स है, कंटेंट्स भी यहाँ पे आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फूड्स आ जाएगा। उसके बाद इसके कंटेंट्स है, कंटेंट्स को पूरा कॉपी करना है और यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। सारा कंटेंट जो है यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक इमेज अपलोड्स करके देख लेता हूँ। इमेज भी मैंने यहाँ पे अपलोड्स करना है, ठीक है, इमेज भी मेरी अपलोड्स हो जाएगी। लास्ट वीडियो में मतलब हमने क्या किया था, सेम उसके लिए क्रिएट किया था, होम पेज के लिए क्रिएट किया था। तो अभी के लिए मैंने अबाउट अस के लिए किया था। अबाउट अस का हमारा बैकएंड रेडी हो गया है, सारे कंटेंट भी मैंने यहाँ पे डाले और बैकएंड्स को मैंने यहाँ पे डायनामिकली क्रिएट किया है 7 टैब सेक्शन के साथ। अभी बात आती है कि फ्रंट एंड में, तो अभी फ्रंट एंड वाला जो वीडियो है तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वर्क करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो की लेंथ है काफ़ी सारी लॉन्ग्स हो गई है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट अस वाले सेक्शंस को डायनामिकली करेंगे। तो आपको क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने मेरे को बताया था स्टार्ट टाइम कि हम फ्रंट एंड्स फेच करेंगे, बैक एंड्स क्रिएट करेंगे, टैक्स प्रोवाइड, बट इनमें से क्या होता है कि हमारा टारगेट रहता है कि हमें इतने टाइम्स में ये वीडियो हमारी क्रिएट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप भी इजीली उसको समझ सके प्रॉपरली क्या कंडीशंस होता है। आप जितना पहले समझोगे उतना आपका बेनिफिट रहेगा और हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगा कि आप कितना समझ सकते हो, आपको कितना पढ़ाना चाहिए, एक वीडियो की क्या लेंथ होती है, राइट। सो इसकी वजह से हम बहुत ही मतलब पूरा प्लानिंग करके हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो इस वीडियो थी गाइस, उसके अंदर अबाउट द सेक्शंस के लिए हमने सारी फील्ड्स क्रिएट की है। बैकएंड्स में बैकएंड कैसे सेव होता है, कैसे फील्ड्स क्रिएट करना है, सारा डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो आपको टास्क में क्या करना है, टास्क में आप इसको वर्टिकली पहले चेक करो कि वर्टिकली ये पॉसिबल है कि नहीं। देन आफ्टर आपको सेट करना है कि जैसे कि टाइटल, सब टाइटल, अबाउट कंटेंट, इसके बाद आपको एक हॉरिजेंटल लाइन ऐड कर देना है। देन आफ्टर कॉलम वंस, राइट, कॉलम वन से आपको एक हॉरिजेंटल लाइन करना है कॉलम टू तक। फिर आप इसका इनपुट टैक्स का साइज बढ़ा सकते हो, प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हो, वैलिडेशंस कैसे लगाना है, ठीक है, ये सारी चीज आप टैक्स में प्रोवाइड कर सकते हो, टैक्स आप कर सकते हो, ठीक है। इसका आपको एक्टिव कलर चेंज करना हो तो आप एक्टिव कलर चेंज कर सकते हो बैकएंड में, ठीक है। तो आप भी मतलब प्रैक्टिकल्स भी आपको उतना करना है जितना आप वीडियो देख रहे हो, उसका डबल आपको प्रैक्टिकल्स करना होगा, तब जाके आप एक अच्छे थीम डेवलपमेंट्स क्रिएट कर सकते हो और आपका उतना बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम वर्क करेंगे अबाउट अस वाले जो सेक्शन है उसका फ्रंट एंड के ऊपर। सो थैंक यू सो मच गाइज।